आज रक्षाबंधन का दिन है। रानू चिड़िया अपने भाई के लिए राखी ले आती है। कुकू बेटा, आज मैं तुम्हारे मामा के लिए रक्षाबंधन पर राखी बांधूंगी। आज हम बहुत खुश हैं। अब चलते हैं। मामा तो ये राखी बंधवा कर बहुत खुश होगा। अब हम बहुत दिनों में जा रहे हैं मामा के घर। कुकू बेटा, फिर तुम्हारा मामा मेरे लिए गिफ्ट देगा। हम बहनों को कोई लालच नहीं होती, पर बहन के लिए खुशी से कुछ भी दे सकता है भाई। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने गांव चली जाती है। रानू चिड़िया बहन जी, हम तुम्हारा इंतजार बहुत देर से कर रहे थे। भाभी जी, भैया कहाँ है? मुझे तो यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। कहाँ गया है भाई? रानू जी, तुम्हारा भैया तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया है। वो आने ही वाला होगा। तभी थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया का भाई कबूतर भी आ जाता है। रानू चिड़िया बहन, तुम कब आई थी? हम तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे। ये लो मेरे राखी बांध दो। फिर रानू चिड़िया अपने भाई बंटी कबूतर के राखी बांध देता है। बंटी कबूतर भी अपनी बहन के लिए गिफ्ट दे देता है। फिर रानू चिड़िया बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। उसके कोई बेटा नहीं था। फिर बुलबुल चिड़िया की बेटी कुकू को राखी बांध देती है। कुकू भी उसके लिए एक गिफ्ट दे देता है। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे अपने भाई के राखी बांधने चली जाती है। चिड़िया की बच्ची, क्यों आई है यहाँ? राखी बांधने आई है? नहीं है कालू यहाँ। वो नहीं बंधवाएगा तुमसे राखी। चलो भागो, बहुत लालची हो तुम। तुम्हें गिफ्ट देगा नहीं देगा? चलो भागो तुम यहाँ से। नहीं गौरी बहन, मैं तो किसी चीज की लालची नहीं हूँ। मैं तो भाई बहन का प्यार बांटने आई थी। अच्छा, मैं सब जानती हूँ। चलो चोर किसी के राखी बांध लो। कालू को वो नहीं बंधवाएगा तुमसे। तुम बहुत लालची हो, तुम्हें गिफ्ट देगा वो। ठीक है गौरी बहन, मैं चली जाती हूँ। मैं तो किसी और पक्षी के बांध दूंगी। मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। उसी समय वहाँ कालू कौवा भी घर आ जाता है। देखो ना कालू कौवा, इसे राखी बांधने आई है तुझे। क्या तुम राखी बंधवाओगे इससे? हो, ए कमजोर चिड़िया, मैं तुमसे राखी बंधवाऊंगा। मैं नहीं लाया तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट। चलो भागो तुम यहाँ से। फिर रानू चिड़िया और पक्षियों के राखी बांधने के लिए चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? आपने भी अपने भाइयों को राखी बांधी है। आपके भाई ने आपको क्या गिफ्ट में दिया है? कमेंट में जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। केले का छिलका और आम का छिलका सारा घर का कचरा उठाकर अपने सर पर रखकर टूनी चिड़िया के घर आकर फेंक देती है। फिर गौरी को भी वो कचरा फेंक कर वहाँ से चली जाती है। वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। जब टूनी चिड़िया बाहर आती है तो कचरा देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। ये यहाँ कौन कचरा फेंक गया? आजकल के पक्षी बहुत ही बुरे हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया उस टूनी चिड़िया के पास आ जाती है। ये कचरा तो गौरी को भी फेंक गई थी। मैंने खुद देखा था उसे। ये गौरी की बच्ची नहीं मानती, हरदम हमें सताती ही रहती है ये गौरी। फिर टूनी चिड़िया भागी भागी उस गौरी कवि के पास चली जाती है। गौरी बाहर निकलो। चिड़िया, क्यों शोर मचा रही हो? क्या बात है, जरा मुझे बताओ। मेरे घर के बाहर कचरा किसने फेंका है? मुझे ये बताइए जरा। वो कचरा तो मैंने देखा है। बताओ तुम क्या करोगी? मुझे वही जगह मिली देखने को, मैंने उधर ही फेंक दिया। चल उठा अपना कचरा मेरे घर के सामने से। तुम बार फेंक देती हो। ए टूनी, आहिस्ता बात करो। मेरा जग्गू अंदर सो रहा है, वरना तुम्हें बहुत मारूंगी मैं। गौरी, मैंने बोला अपना कचरा वहाँ से उठा ले। तुमने क्यों फेंका वहाँ? फिर गौरी कवि टूनी चिड़िया को मारने लगती है। टूनी चिड़िया अपनी जान बचाकर अपने घर की तरफ भागी चली जाती है। मम्मा क्या हुआ? आपकी ये चोट कैसे आई है? उस गौरी की बच्ची ने मुझे मारा। एक तो मेरे घर के बाहर कचरा फेंका और दूसरे मुझे मारा। मम्मा, आप भी मुकाबला करती उस गौरी से। आपने क्यों मार खाई? वो गौरी तो लड़ना जानती है, पर बेटा मैं कहाँ लड़ना जानती हूँ। जब गोलू नदी पर जाता है तो गौरी का बेटा वहाँ जग्गू भी था। गोलू की मम्मा को मारा। गोलू की मम्मा को मेरी मम्मा ने मारा। ओह, तेरी
मेरी मम्मा गंदी है तेरी मम्मा, बहुत बुरी है तेरी मम्मा। फिर जग्गू गोलू को मारने लगता है, गोलू को लात मारता है। गोलू भागा भागा अपने घर की तरफ आ जाता है अपनी जान बचाकर। मम्मा जब जी चाहे वो बुरे कौवे हमें मारने लगते हैं। उस जग्गू ने मुझे मारा, मैं बदला लूंगा उनसे। वो कैसे बेटा, जैसे हम आज पिटे हैं अगले दिन भी हमें वो ऐसा ही मारेंगे। फिर गोलू भागा भागा अपनी नानी की तरफ चला जाता है। नानी उस गोरी ने मेरी मम्मा को मारा, उसके जग्गू ने मुझे मारा। उस गोरी की बच्ची की इतनी हिम्मत, मेरे नवासा को मारा, मेरी बेटी को भी। फिर गोलू सीधा अपनी नानी को लेकर गोरी के घर चला जाता है। बाहर आ गोरी कौवी, आज मैं देखती हूँ तुम्हें, जल्दी आ बाहर। हा, अब तू मुझसे पिटने आ गई है, अभी तेरी बेटी और तेरे नवासे को मारा था। फिर नानू गोरी के लात मारती है, गोरी तो बहुत ही दूर जाकर गिर पड़ती है। फिर नानू उस गोरी के पास फिर से जाती है, उस गोरी के लात फिर से मारती है, गोरी तो बहुत दूर जा पड़ती है। बेटी उस गोरी की तो मैंने बहुत पिटाई की है, उसको यहाँ से भगा दिया, अब तुम खुशी खुशी रह सकती हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताइए। कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका धन्यवाद। चिड़िया के दो बच्चे थे, बेटा का नाम गोलू और बेटे का नाम गुड़िया था। गोलू बहुत ही झूठ बोलता था, बल्कि गुड़िया सच बोलती थी। बच्चों नदी से पानी पीकर सीधे घर आ जाना, इधर उधर मत जाना तुम। ठीक है मम्मा, पानी पीते ही हम सीधे घर आ जाएंगे, चले जाए मम्मा। फिर गोलू और गुड़िया पानी पीने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में कबूतर अंकल का आमों का बाग था। गोलू आमों के बाग में चला जाता है। गुड़िया अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है मगर नहीं रुकता। गोलू भाई, मम्मा ने मना किया था आमों के बाग में जाने के लिए, वो बोल रहे सीधे पानी पीकर घर आना। मैं जाऊंगा और मम्मा से झूठ बोल दूंगा, तुम जाओ, मैं आम खा रहा हूँ। फिर गुड़िया नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है। गोलू कबूतर अंकल के आम के बाग में जाकर उनके आम खा रहा था। गुड़िया गोलू कहाँ है, वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ, वो कहाँ पर है? मम्मा गोलू भाई आम खाने चला गया कबूतर अंकल के बाग में। कुछ ही देर बाद में गोलू भी अपने घर की तरफ आ जाता है। गोलू कहाँ थे तुम, अपनी बहन के साथ क्यों नहीं आया? मम्मा मैं आ ही रहा था, रास्ते में तितली नदी में गिर पड़ी, उसको निकाल कर उसके घर छोड़ने चला गया था, इसीलिए देर हो गई। मगर गुड़िया ने बताया है तुम तो कबूतर अंकल के बाग में चले गए थे। क्या, कब? गुड़िया को क्या पता, मैं तो नदी पर ही था। गुड़िया अपने भाई के झूठ सुनकर बहुत ही हैरान हो रही थी। गोलू चलो आज हम झरनों पर नहाने के लिए जाते हैं। मगर जग्गू मेरी अम्मा नहीं मानेगी, अपनी अम्मा से कहना मैं और जग्गू पढ़ाई कर रहे हैं, आओ जग्गू के घर जाकर। फिर गोलू अपनी घर की तरफ भागा भागा आता है। मम्मा आज मैं जग्गू के वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ मिलकर हम सब पढ़ाई करेंगे। मगर ध्यान रहे गोलू बेटा, कोई शरारत नहीं करनी, अपनी अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है मम्मा, हम कोई शरारत नहीं करेंगे। फिर गोलू अपनी अम्मा से झूठ बोलकर जग्गू की तरफ चला जाता है। फिर गोलू और जग्गू अपने बैग एक पेड़ के नीचे रखकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दूर झरनों की तरफ भागे चले जाते हैं। फिर जग्गू और गोलू उस झरने में जाकर नहाने लगते हैं कि गोलू उसमें डूब जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आंटी भाई, अगर आप ना होते तो मेरे लिए काम बहुत मुश्किल होता। टूनी बहन, मुश्किल समय में ही पक्षी एक दूसरे के काम आते हैं। फिर टोनी चिड़िया अपने लिए घर बनाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। टोनी चिड़िया कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर एक पेड़ पर रख देती है। फिर टोनी चिड़िया उस लकड़ियों को पेड़ पर रखकर अपना काम शुरू करने लगती है। टोनी चिड़िया अपना काम करने लगती है कि तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। तुम किससे पूछकर बना रही हो यहाँ? ये पेड़ तो मेरा है, चलो भागो यहाँ से तुम। गौरी बहन, जितना आपका अधिकार है इस पेड़ पर, उतना मेरा भी अधिकार है। हाँ, मेरा ही अधिकार है इस पेड़ पर,
गौरी कभी उस टूनी चिड़िया को वहाँ से भगा देती है। टूनी चिड़िया कबूतर के पास आ जाती है। टूनी बहन, तुम्हारा घर का काम कहाँ तक पहुँचा है? बंटी भैया, एक बुरी कौवी ने मुझे वहाँ घर बनाने से मना कर दिया। टूनी बहन, इस जंगल में रहने के लिए ऐसे जालिमों से हमें मुकाबला करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। फिर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया उस पेड़ पर घर बनाने के लिए चले जाते हैं। सीधे से भाग जाओ गौरी यहाँ से, वरना हम दोनों तुझे बहुत मारेंगे। निकलो यहाँ से। कौन हो तुम? मैं यहाँ घोंसला नहीं बनाने दूंगी, ये पेड़ तो मेरा है। देखो गौरी कवि, मैं तुम्हें अभी अच्छे से समझा रहा हूँ, निकल जाओ वरना तुम्हें बहुत मारूंगा। मुझे जानते हो, मैं बंटी कबूतर हूँ। फिर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया उस गौरी को वहाँ से भगा देते हैं। जीने के लिए थोड़ा बहुत मुकाबला करना सीखो चिड़िया, ऐसे कोई भी नहीं रहने देता। फिर टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर वहाँ घर बना लेते हैं। फिर टूनी चिड़िया एक अंडा दे देती है। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। सुंदरबन जंगल में एक टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था। टूनी चिड़िया अपने लिए भोजन की तलाश में वहाँ से निकल जाती है। तभी उल्लू उड़कर उसके अंडे के पास चला आ जाता है। अरे वाह, मुझे ये टूनी का अंडा मिल गया, इसे ले जाता हूँ अपने घर, इसको खाऊंगा। ऐसे उल्लू उस अंडे को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उल्लू उस अंडे को अपनी चोंच में दबाकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। अरे टूनी बहन, चलो भोजन के लिए चलते हैं, मैंने भी भोजन नहीं लिया है, चलो बहन। तोते भैया जी, मैं तो अपने लिए भोजन ले आई हूँ, मुझे घर जाना है, मेरा अंडा घोंसले में अकेला है। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया अपने घर की तरफ चली आ जाती है। अपना अंडा ना देख वो टूनी चिड़िया बहुत ही हैरान हो जाती है, बहुत ही परेशान हो जाती है, वो रोने लगती है। कोई जालिम चोर मेरा अंडा चुरा कर ले गया, मैं क्या करूं, मेरा एक ही अंडा था। इधर उल्लू उस अंडे को अपने घर की तरफ ले आता है। उस अंडे को घूरने लगता है। इस अंडे को कच्चा ही खा जाऊं या इसका ऑमलेट बनाकर खाऊं? उल्लू ऐसा बोलकर उस अंडे को तोड़ने लगता है। तभी उसमें से एक छोटा सा सुंदर सा बच्चा निकल आता है। वो बोलता है, मम्मा तो डर गई, मम्मा तो मुझे देखकर डर गई, मम्मा डर गई। अरे ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी मम्मा उम्मा नहीं हूँ। नहीं, तुम मेरी अम्मा हो, मैंने देखा था अभी अंडा फोड़ते हुए, तुम झूठ बोल रही हो। अरे तुम ये क्या बोल रहे? मैं तुम्हारी अम्मा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें खाने वाली हूँ, अभी खाती हूँ तुम्हें। नहीं अम्मा, मुझे मत खाओ, मैं बड़ी होकर आपका सहारा बनूंगी, आपके लिए दाना पानी लाया करूंगी, मम्मा मुझे मत खाओ। हाँ गुड़िया, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, तुम मेरी ही बेटी हो, नहीं खाऊंगी मैं तुम्हें गुड़िया। उल्लू उस बच्चे को अपने सर पर बिठाकर उसके घर ले आता है। टूनी चिड़िया भी अपने बच्चे की तलाश में निकल जाती है। कौवे भैया, आज मेरा अंडा चोरी हो गया है, किसी ने ले जाते हुए देखा है, क्या आपने देखा है मेरा अंडा? नहीं टूनी बहन, मैंने तुम्हारा अंडा तो नहीं देखा, लेकिन इस जंगल में एक उल्लू आया हुआ है बच्चे पकड़ने वाला। टूनी चिड़िया निराश होकर अपनी घर की तरफ चली आती है। उल्लू भी उसका इंतजार कर रहा था कि तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। कौन हो तुम? वो मेरे यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, मैंने आपका अंडा चुरा लिया था, इसमें से बच्चा निकल आया है। टूनी चिड़िया, ये बच्चा आपका है। पहले मुझे ये बताइए, दोनों में से मेरी मम्मा कौन सी है? हाँ गुड़िया, तुम्हारी मम्मा ये है टूनी चिड़िया, मैं तो यहाँ से अंडा चुरा कर ले गई थी, ये तुम्हारी मम्मा है, इसके पास जाओ तुम। ऐसे टूनी चिड़िया का अंडा में से निकलकर बच्चा मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक रानू चिड़िया रहा करती थी। उसके साथ उसकी बेटी भी रही। रानू चिड़िया का एक दुर्घटना में उसका पंख टूट गया था। अब रानू चिड़िया कभी भी नहीं उड़ सकती थी। मम्मा मम्मा, आपका एक पंख कैसे टूट गया, मुझे बताए ना, मैं कल बाहर जाऊंगी तो मुझे सावधान रहना पड़ेगा। बताए ना मम्मा, आपका पंख कैसे टूट गया है? हाँ बेटी, अब मैं कभी नहीं उड़ सकती, मैं आपको बताती हूँ। गुड़िया बेटी, कुछ
कुछ साल पहले की बात है, जब तुम बहुत छोटी थी। मैं तुम्हारे लिए दाना लेने के लिए जंगल में गई थी। तब मैं दाना इकट्ठा कर रही थी तो पीछे से एक जालिम चील आती है। वो मुझके ऊपर हमला कर देती है और मेरा पंख तोड़ देती है। मेरा दाना सारा भोजन लेकर वहाँ से भाग जाती है। मम्मा मम्मा, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। बेटी, इसीलिए तो मैं तुम्हें बाहर दाना लेने के लिए नहीं भेजती हूँ। बाहर बहुत खतरा है। मम्मा मम्मा, अगर बाहर मैं नहीं जाऊंगी तो दाना पानी कौन लाएगा? आप तो उड़ नहीं सकती। बेटी, पड़ोस में एक कौवी रहती है। उसे अपने अंडे की देखभाल के लिए कोई चिड़िया की जरूरत है। वो आपको दाना दे देगी, वो आपको काम पर रख लेगी। जाओ, उसके पास चली जाओ तुम। फिर चिड़िया की बेटी गुड़िया भागी भागी गोरी कौवी के पास जाती है। आंटी आंटी, गौरी आंटी, मम्मा ने मुझे तुम्हारे घर पर भेजा है काम के लिए। क्या काम है यहाँ? मुझे काम वाले की जरूरत तो थी, मगर काम बहुत ही आसान है। जब मैं दाना लेने के लिए जाऊँ तो मेरे अंडे का ख्याल रखा करो तुम। ठीक है गौरी आंटी, ये काम तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। फिर गोरी कौवी अपना दाना लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। गुड़िया को नींद आ जाती है, वो सो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। वो बहुत छोटी थी, इसलिए उसे नींद आ जाती है। अब मैंने अपना दाना इकट्ठा कर लिया है। अब अपने घर की तरफ चलती हूँ। कहीं उस गुड़िया की बच्ची ने मेरे अंडा किसी पक्षी को खवा तो नहीं दिए होंगे। फिर गोरी कौवी जंगल से अपना दाना लेकर घर पर आती है। देखती है तो गुड़िया तो सोई हुई है। एक वक्त चिड़िया, सो रही हो, खड़ी हो। मैंने तुम्हें अंडों की रखवाली के लिए यहाँ छोड़ा था, सोने के लिए नहीं थोड़ी छोड़ा था तुम्हें। सॉरी सॉरी आंटी, मुझे माफ करना। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मेरी आंख लग गई। चले अब भाग यहाँ से। मैं तुम्हें कोई दाना पानी नहीं दूंगी। तुमने मेरे अंडे की रखवाली ही नहीं की है, तुम तो सो रही थी। चल भाग यहाँ से। आंटी जी, अगर मैं दाना लेकर नहीं गई तो मेरी अम्मा और मैं भूख से मर जाएंगे। प्लीज हमें दाना दे दो। भूख से मर जाएंगी तो मैं क्या करूं? मर जाने दो, लेकिन तुम यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से तुम। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। आ गई मेरी बेटी। क्या गोरी कौवी ने तुम्हें दाना दिया है? कहाँ है दाना? नहीं अम्मा, उस गोरी कौवी ने मुझे दाना नहीं दिया। मेरी थोड़ी देर आंख लग गई, मैं सो गई थी तो उसने अब मुझे घर से निकाल दिया, भगा दिया। दाना भी नहीं दिया मुझे। वो गोरी कौवी बहुत बुरी है। मैं तो सोच रही थी मेरी बेटी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसके घर में काम करेगी तो उसे दाना दे देगी। वो तो बहुत बुरी है, उसने दाना नहीं दिया मेरी बेटी को। मम्मा मम्मा, कल से मैं बाहर दाना लेने के लिए जाया करूंगी। सब जाते हैं, हम कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे? मैं दाना लेने के लिए जाऊंगी। फिर दूसरे दिन कबूतर और कालू कौवा दाना लेने के लिए जा रहे थे तो गुड़िया भी उनके पीछे पीछे दाना लेने के लिए चली जाती है। एक जगह काफी सारा दाना था, वहाँ सब पक्षी रुक जाते हैं। गुड़िया भी उनके पास रुककर वो दाना खाने लगती है। ए चिड़िया, तुम यहाँ से दाना मत खाओ, ये जगह तो हमारी है। मैं और कबूतर हर रोज यहाँ से दाना खाते हैं। चल तुम यहाँ से भागो। प्लीज कालू जी, मुझे यहाँ से दाना लेने दीजिए। मेरी अम्मा उड़ नहीं सकती, उसकी पंख टूटा हुआ है। मैं उसके लिए दाना लेकर जा रही हूँ। फिर कालू कौवा और बंटी कबूतर उस गुड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। जब गुड़िया आगे जाती है तो देखती है गोरी कौवी आम खा रही थी, तो गुड़िया भी उस पेड़ पर जाकर आम खाने लगती है। गुड़िया की बच्ची, आज तुम फिर यहाँ आ गई हो। ये मेरा पेड़ है, मैं इससे आम ले जाती हूँ। चलो तुम यहाँ से भागो। फिर गोरी कौवी भी गुड़िया को वहाँ से भगा देती है। जब गुड़िया अपने घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में गोरी कौवी का घर के पास एक कुत्ता उसके अंदर जा रहा था। फिर गुड़िया रुककर उस कुत्ते को देखने लगती है कि वो किधर जा रहा है। हो, मुझे ताजे ताजे अंडे की महक आ रही है। लगता है इस घर में ताजे ताजे अंडे हैं। मैं खा जाऊंगा, मेरा पेट भर जाएगा ताजे ताजे अंडों से। तो फिर वो कुत्ता भागा भागा गोरी कौवी के घर में घुसता है, लेकिन गुड़िया भी उसके पीछे पीछे आ जाती है, उसे मारने लगती है। हटो 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 यहाँ से, मैं तुम्हें अंडा नहीं खाने दूंगी। भागो, चलो भागो यहाँ से। ओ छोटी चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना इन अंडों के साथ मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। तुम्हारे अंडे थोड़ी ना हैं। मैं तुम्हें ये अंडे नहीं खाने दूंगी। तुम तो यहाँ से भागो, निकलो। मैं यही रखवाली कर
तभी उसी समय गौरी कौवी अपने घर आ जाती है। गौरी को देखकर कुत्ता तो वहाँ से भाग जाता है। गौरी आंटी, अब मुझे जाना होगा, मेरी अम्मा भूखी है, मैं उसके लिए दाना तलाश कर रही हूँ। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आपने ही मेरे अंडे बचा लिए। अगर तुम नहीं होती तो मेरे अंडे आज नहीं बच पाते। ले ये तुम्हारे लिए मैंने दाना दे दिया है, जाओ अपनी अम्मा को ये दाना दे दो, तुम भी खा लो। फिर गुड़िया दाना लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका धन्यवाद। हर दिन बंटी कबूतर के घोंसले से भोजन चोरी हो जाता था। बंटी कबूतर बहुत ही परेशान हो गया था। मेरा रोज भोजन चोरी हो जाता है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब इस चोर का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर बंटी कबूतर एक चील के पास जाता है जो दवाइयाँ देती थी। चील दी, मुझे ऐसी दवा दो जो पेट में दर्द हो, मुझे वो दवा दे दो तुम। हा, सभी आते हैं पेट में दर्द ना हो दवाई लेने, लेकिन तुम तो आए हो पेट में दर्द हो ऐसी दवाई दे दो। चील दी, मैं उस चोर से बहुत तंग आ गया हूँ, वो रोज मेरा भोजन चोरी कर लेता है। कालू, मेरे तो बहुत ही मजा आ रहे हैं, मैं डेली एक बंटी कबूतर के घोंसले से भोजन चोरी कर कर खा लेती हूँ। गौरी, अब तो तुम्हें मजा आ रहा है। जिस दिन पकड़ी गई वो तुम्हें बहुत बुरी सजा देगा। कालू जी, उसे कुछ भी पता नहीं चलता, मैं डेली चोरी कर कर तो खा रही हूँ, कितने दिन हो गए मुझे खाते खाते। बंटी कबूतर ने भी अपना जाल बिछा दिया था। एक आम में वो दर्द वाली दवा लगा दी थी। अब इस गौरी की बच्ची को पता चलेगा किसी का भोजन करने की क्या सजा होती है। उसे मजा आ रहा है, हर रोज चोरी करती है वो। तभी थोड़ी ही देर में गौरी कभी चोरी करने के लिए आ जाती है। इस बार तो इस बंटी ने मेरे लिए आम रखा था, अब खाऊंगी मजे मजे से। फिर गौरी कभी उस आम को खाने लगती है मजे मजे से। गौरी कभी वो आम खाकर अपने घर चली जाती है। हो, अब पता चलेगा इस गौरी की बच्ची को किसी का चोरी कर कर भोजन खाने की क्या सजा होती है। अभी गौरी कभी अपने घर पहुंची ही थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कालू जी, ये क्या हो रहा है मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कालू जी, मुझे बचाइए प्लीज। क्या गौरी, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? क्या खाया है आज तुमने? कालू जी, मैंने तो आज बंटी कबूतर के घोंसले में से चोरी कर कर एक आम खाया था, अब घर आई हूँ तो मेरे पेट में दर्द होने लगा है। गौरी, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? कालू जी, उसके पास जाओ, रानू चिड़िया के पास, उसके पास होगी दवा, जल्दी जाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू जी। फिर कालू कौवा भागा भागा रानू चिड़िया के पास जाता है। कालू भैया, क्या हुआ? तुम घबराए हुए क्यों लग रहे हो? बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? गौरी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? कालू भैया, मेरे पास तो दवा नहीं है, मगर उसने खाया क्या है? उस गौरी की बच्ची ने बंटी कबूतर का आम चुरा कर खा लिया था, शायद उसने आम में कुछ लगा रखा था। कालू भैया, मेरे पास तो नहीं है दवा, तुम किसी और के पास जाओ। कोई बचाओ मुझे, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गौरी कभी अपने पेट को पकड़ पकड़ कर रो रही थी कि तभी वहाँ थोड़ी ही देर में कालू कौवा वापिस आ जाता है। उस चिड़िया के पास भी पेट दर्द की दवा नहीं है, बुलबुल के पास भी नहीं है। क्या कालू जी, फिर क्या करेंगे? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ करो ना। अब तो बंटी ही कबूतर बता सकता है उस आम में उसने क्या लगाया था जिससे तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू जी,
सोच क्या रहे हो? जल्दी जाओ उस बंटी कबूतर के पास, उससे पेट के दर्द की दवा लेकर आओ। फिर कालू कौवा भागा भागा बंटी कबूतर के पास जाता है। बंटी कबूतर भी समझ जाता है ये कालू कौवा किस लिए आ रहा है। अब गोरी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा होगा। यहाँ पर किस लिए आए हो तुम? अब पता चल रहा होगा पेट में दर्द कैसा हो रहा है। मेरा भोजन चोरी कर कर खाएगी वो गोरी की बच्ची। प्लीज बंटी कबूतर बता दो उस आम में तुमने क्या मिलाया था, और पेट दर्द की दवा दे दो, प्लीज कर दो ना, कुछ तो करो ना। उस गोरी को बोलो जाकर कि वो मुझसे माफी मांगे, मेरे पास है, तब मैं उसके लिए दवा दूंगा। फिर कालू कौवा भागा भागा गोरी के पास जाता है। गोरी, मुझे पहले ही शक हो गया था उस आम में उस बंटी कबूतर ने कुछ लगाया हुआ है। क्या उसके पास पेट दर्द की दवा है? उससे क्यों नहीं लाए फिर तुम? गौरी, वो बंटी कबूतर बोल रहा था कि गोरी को मेरे पास लाओ और मुझसे वो माफी मांगे, तब उसके लिए दवा दूंगा। कालू जी चलो, मुझे ले चलो उस बंटी कबूतर के पास, मैं उससे माफी मांग लूंगी, प्लीज ले चलो मुझे उनके पास। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को अपने ऊपर बिठाकर उसे बंटी कबूतर के पास ले जाता है। प्लीज बंटी कबूतर मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी की भी चोरी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे वो दवाई दे दीजिए। गौरी, इस बार तो मैं तुम्हें दवा दे रहा हूँ, अगर किसी के साथ चोरी करेगी तो ऐसा ही होगा। लो ये दवाई खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। आपका धन्यवाद।